भारतीय गुलूकार बादशाह ने हानिया आमिर को एक निहायत अहम मशवरा दे डाला। बादशाह ने क्या कहा, आइए इसकी सारी तफसीलात आप तक पहुंचाते हैं। भारतीय रैपर और मशहूर व मारूफ गुलूकार का अपनी दोस्त हानिया आमिर को लेकर तहलका खेज बयान सामने। हानिया आमिर इस वक्त पाकिस्तान की जेन ज़ी नस्ल की सबसे नुमाया और बासर अदाकाराओं में शुमार होती हैं और ये मकाम उन्होंने महज ड्रामा या फिल्मों की बदौलत नहीं बल्कि अपनी शख्सियत, सोशल मीडिया पर मौजूदगी और बैनुल-अक़वामी रवाबित के जरिए हासिल किया। हानिया आमिर ड्रामा इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा हैं जो रिवायती टीवी स्क्रीन से निकलकर डिजिटल दुनिया में भी अपनी मजबूत शनाख्त बना चुकी। नौजवान नस्ल उन्हें सिर्फ एक अदाकारा के तौर पर नहीं बल्कि स्टाइल आइकॉन और कल्चरल नुमाइंदा के तौर पर देखती है। यही वजह है कि उनका फैशन बेस पाकिस्तान से निकलकर आलमी सतह तक फैल चुका। खास तौर पर भारत में उन्हें गैर मामूली पजीराई हासिल है जो दोनों ममालिक के सियासी तनाव के बावजूद फन और सकाफत की ताकत को जाहिर करता है। हिंदुस्तान में उनकी मकबूलियत इस बात की खुमाजी करती है कि फन सरहदों का मोहताज नहीं। उन्होंने न सिर्फ एक भारतीय पंजाबी फिल्म में काम किया बल्कि मुख्तलिफ तकरीबात और निजी मुलाकातों में भी भारतीय फनकारों के साथ दिखाई दी, जिससे उनकी बैनुल-अक़वामी साख मजीद मजबूत हुई। बादशाह और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े नामों के साथ उनकी वाबस्तगी महज दोस्ती या सोशल सर्कल तक महदूद नहीं बल्कि उसे सकाफती तबादले की एक नर्म और मुस्बत शक्ल भी समझा जा सकता है। जब बादशाह किसी इवेंट में उनके बारे में मुस्बत अंदाज से बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो सियासी हालात बेहतर होने पर उनके साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ये बयान सिर्फ पेशा वाराना दिलचस्पी नहीं बल्कि इस बात का इशारा भी है कि जनूबी एशिया की इंडस्ट्रियां बाहमी ताउन की कितनी बड़ी सलाहियत रखती हैं। आन की आन में उन्होंने मशवरा भी दे दिया कि मैं सुन रहा हूँ कि हानिया के एक्स के बारे में बातें हो रही हैं कि उनकी फिर उनसे अच्छी बन गई है, तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि हानिया जल्दी आसिम से शादी रचा लें। दुबई में इन दोनों यानी हानिया और बादशाह को एक साथ वक्त गुजारते देखना और सोशल मीडिया पर उनके हवाले से कयास सराइयां होना इस बात का सबूत है कि अवाम शख्सियात की जाती और पेशा वाराना जिंदगी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ताहम इस सारे मंजरनामे में एक अहम पहलू ये कि हानिया ने खुद को हमेशा एक आजाद और खुद मुख्तार फनकारा के तौर पर पेश किया जो अपने करियर के फैसले खुद करती हैं। बादशाह की जानिब से उन्हें दिए गए मशवरे ख्वाह वो करियर से मुतालिक हों या शादी जैसे जाती मामलात से एक दोस्ताना तनाजुर में दिलचस्प लगते हैं, लेकिन इससे ये बहस भी जन्म लेती है कि कामयाब औरत की जिंदगी में शादी को किस नजर से देखा जाता है। जब उन्होंने कहा कि हानिया को जल्द अज जल्द शादी कर लेनी चाहिए तो इस बयान को मुख्तलिफ जावियों से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे खैर खाही समझेंगे तो कुछ इसे माशरती दबाव की अक्कासी करार देंगे। दूसरी तरफ आसिम अजहर के साथ उनकी शादी की अफवाहें इस बात की मिसाल है कि मशहूर शख्सियात की निजी जिंदगी किस तरह अवामी बहस का मौजू बन जाती है। सोशल मीडिया के दौर में एक तस्वीर, एक तकरीब या एक मुश्तरका मंसूबा फौरी तौर पर रोमानी कयास सराइयों में बदल जाता है। इस सूरत हाल में हानिया आमिर का करियर एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है, जहां वो एक तरफ बैनुल-अक़वामी मवाक़े की दहलीज पर हैं और दूसरी तरफ जाती जिंदगी से मुतालिक सवालात का सामना कर रही हैं। उनकी कहानी दरअसल इस वसी तर बहस का हिस्सा है कि जदीद दौर की नौजवान अदाकाराएं किस तरह शोहरत, सोशल मीडिया, बैनुल-अक़वामी रवाबित और जाती इंतखाब के दरमियान तवाज़ुन कायम करती हैं। यूँ देखा जाए तो हानिया सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि सकाफती विरसा बनती जा रही हैं जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान नर्म सिफारतकारी, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी और खवातीन की खुद मुख्तारी जैसे मौज़ूआत को भी अपने वजूद के जरिए उजागर करती हैं। इनके गिर्द घूमती खबरें, दोस्तियों की कहानियां, मुमकिन इश्तराकात और शादी की अफवाहें सब मिलकर ऐसा बयानिया तश्कील देती हैं जो जनूबी एशिया की बदलती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और समाजी रवैयों की अक्कासी करता है।